दोस्तों, आपने सुना ही होगा ऐसी कहानियां। शायद किसी ने बताया भी होगा कि कुछ जगह ऐसी होती है जहां जाना मतलब मौत को बुलाना। कुछ कहानियां इतनी भयानक होती है कि सुनते ही रूह कांप जाती है। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं है, वो उस सच का अंधेरा चेहरा है जिसे बच पाना लगभग नामुमकिन है। दशहरे का दिन था। गांव में लगभग 5 किलोमीटर दूर शहर में बड़ा मेला लगता था। रंग बिरंगे लाइटें, झूले, खेल, स्वादिष्ट पकवान। 4 दोस्त राज, विकास, ओमकार और सोनू पूरे दिन मस्ती करते रहे। हंसी ठिठोली, खरीदारी, नाटक सब देखकर वे थक गए थे पर खुश थे। शाम ढलते ढलते उन्होंने तय किया, चलो अब लौट चलते हैं। पर जैसे ही गांव की ओर जाने वाला रास्ता याद आया, सबके चेहरे की हंसी गायब हो गई। विकास की आंखें चौड़ी हो गई। अरे यार, सुना है वहां कुछ होता है, मौत का खेल। ओमकार ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, ये सब झूठ बातें हैं, चलो जल्दी निकल जाते हैं। लेकिन सब जानते थे कि उस रास्ते से लौटना आसान नहीं है। रात का अंधेरा अब गहरा चुका था। हवा में नमी नहीं बल्कि शराब की गंध थी। दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वे चारों चुपचाप चल रहे थे, तभी शमशान के पास पहुंचे। सभी लोग अचानक रुक गए। सामने सफेद धुंध तैर रही थी। तभी उनकी नजर पड़ी शमशान के एक कोने में 4-5 औरतें किसी बच्चे को खेला रही थी। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, रात के इस समय कौन यहाँ आता है, किसे बच्चों की परवाह है इस वीराने में। ओमकार बुदबुदाया, देखो देखो वहां कोई है, कोई बच्चों को खेला रही है। राज ने तुरंत कहा, कहीं वो तो नहीं। उन्होंने बिना आवाज किए पास की झाड़ियों के पीछे छिपकर देखने का फैसला किया। धीरे धीरे वे और करीब गए। जो दृश्य उनके सामने था उसे देखकर उनकी सांसें अटक गई। वो औरतों बच्चों को नहीं, कंकालों को खिला रही थी। सूखी हड्डियों से बने छोटे छोटे शरीर, जिनकी त्वचा गल चुकी थी, जिन्हें देखकर ही उल्टी आने लगे। वे नंगे कंकाल उनकी गोद में लेटे थे और औरत उन्हें जैसे माँ की ममता से खाना खिला रही थी। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं, बल्कि एक भयानक संतोष। उन बच्चों की आंखें खाली थी पर फिर भी वे खिलखिला रहे थे। कुछ हाथ फैलाकर नाचने लगे। अचानक पूरा दृश्य जैसे किसी अंधेरे जादू से भर गया हो। 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि वे औरतें अपने कपड़े उतार कर नंगे होकर नाचने लगी। उनके शरीर पर राख लगी थी, बाल उलझे हुए थे, आंखें लाल अंगारों जैसे। वे बच्चे के कंकालों के साथ गोल गोल घूमते, मंत्र बुदबुदाते, जमीन पर थाप देते नाच रही थी। चारों दोस्तों के शरीर कांप उठे। विकास बुदबुदाया, ये तो डायन लगता है, हमें देख लिया तो खत्म। सोनू का चेहरा सफेद पड़ गया, भागो यहाँ से। लेकिन भागना इतना आसान नहीं था। अचानक राज की नजर औरतें पर पड़ी। उसका दिल रुक सा गया। ये चेहरे को वह पहचानता था। ये तो उसके गांव के ही महिला थी, वह जो दिन में मंदिर जाती थी, हंसती बोलती थी। अब ये वह नहीं थी, ये कुछ और थी, कुछ ऐसा जो इंसान से परे हो। चारों दोस्तों की रीढ़ में बर्फ सी दौड़ गई। अगर उन्होंने कुछ कहा तो ये उन्हें भी इसी खेल का हिस्सा बना लेगी। उन्होंने तुरंत तय किया, पीछे रहो, कुछ मत बोलो, बस जैसे ही ये जाएंगे हम लोग भाग चलेंगे। लेकिन दृश्य देखकर उनका मन नहीं माना। वे कांपते हुए भी देखते रहे। औरत बच्चों को धूल से निकालकर तेल लगाकर मालिश कर रही थी, जैसे कोई माँ अपने बीमार बच्चों का ध्यान रखती है। वैसे फिर वे बच्चों के साथ नाचती हंसती गाती। यह नजारा इतना डरावना था कि उनके पेट में मरोड़ उठी। अचानक ओमकार फुसफुसाया, चलो भागते हैं। लेकिन जैसे ही वे उठे, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हवा थम गई, उनकी सांसें अटक गई। उन्होंने भागना शुरू किया पर जमीन जैसे पकड़ रही थी। वे दौड़ते रहे, लेकिन पीछे मुड़ते ही देखा वही औरतें अब उन्हें घेर चुकी थी। उनके नंगे राख से सने चेहरे पर हंसी नहीं, शिकारी की भूख नजरें थी।
उन लोगों ने अपनी अलौकिक शक्ति से उन्हें रोक लिया। दौड़ते दौड़ते चारों गिर पड़े। फिर एक झटके में उनका शरीर जड़ हो गया, उनकी आंखें फैल गई और अगले ही पल एक जोरदार चीख के साथ सारा शमशान शांत हो गया। कहते हैं कि उस रात से उनका कोई पता नहीं चला। उसके घर वाले आज भी इंतजार करते हैं और दशहरे की रात शमशान में अभी भी वही नृत्य होता है, वही डाइन, वही कंकाल, वही मौत का खेल। उन्हें कोई नहीं अभी तक पकड़ पाया है। अगर आप भी कभी उस रास्ते से गुजरे तो याद रखिए, कुछ कहानियां सुनने के लिए नहीं होती, वे देखने वालों की रूह पर हक जमा देती है। दशहरे की रात, शमशान का रास्ता और डायनों का खेल, यही है मौत का असली राज।